अस्सलामुअलैकुम वीवर जी। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि विंडो की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो ये जो इंस्टॉलेशन मैं आपको सिखाने लगा हूँ ये है विंडो 10। तो विंडो के इंस्टॉलेशन के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास सीडी या यूएसबी बूटेबल होनी चाहिए जिसमें विंडो बूट हो, ठीक है ना। तो अब मैंने यूएसबी लगाई। यूएसबी लगाने के बाद आपने सिस्टम को ऑन करना होता है अपने को, ठीक है ना। जैसे ही आपने सिस्टम ऑन करते हैं आपने F12 कीबोर्ड से प्रेस करना है, ठीक है ना। यानी कि F12 शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। जो डेल के सिस्टम्स होते हैं उनके लिए, जो HP के होते हैं उसके लिए F9 इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। F12 कीबोर्ड से आपने प्रेस करने के बाद क्या करना होता है, आपने इधर से USB चूज़ करनी होती है, ठीक है ना। आपने कीबोर्ड पे आपके पास एरो कीज होती है, आपने एरो की मदद से नीचे आना होता है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इंटरनल HDD यानी कि आप हार्ड डिस्क से आप कंप्यूटर को बूट करवाना चाहते हैं या USB डिवाइस से बूट करवाना चाहते हैं या CD एंड DVD। यानी कि अगर आप CD एंड DVD से विंडो कर रहे हैं तो आप CD या DVD से विंडो को बूट करवाना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं USB से बूट कर रहा हूं, तो मैं इधर आके USB पे क्लिक करूंगा। USB पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपने एंटर की प्रेस करनी होती है। व्यूअर्स, इधर एक बात का खास ध्यान आपको रखना पड़ता है कि जब आपने USB पे आके एंटर की प्रेस करनी तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम होता है। तो आपने 5 सेकंड के अंदर कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करनी होती है। 5 सेकंड के अंदर आप कीबोर्ड से कोई भी बटन आपने प्रेस करना होता है, ठीक है ना। अब देखना, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा ऊपर 5 डॉट आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखे कि आपने ये 5 सेकंड होते हैं, आपने 5 सेकंड से पहले कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करनी होती है, ठीक है ना। अब देखें ये आपकी विंडो स्टार्ट होगी, ठीक है ना। व्यूअर्स, ये जो हम विंडो कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं विंडो 10, ठीक है ना। विंडो 10 हम इंस्टॉल कर रहे हैं और ये हमारा है स्टेप नंबर 1। इसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप आ जाता है वो है ये, ठीक है ना। तो वो आपसे फर्स्ट नंबर पे पूछ रहा है कि आप इसके जो की लैंग्वेज कौन सी इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके बाद टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, उसके बाद कीबोर्ड का लेआउट। तो आपने जस्ट इधर से एंटर के प्रेस कर देनी होती है या नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना होता है, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आप इधर एंटर की प्रेस कर दें या जस्ट आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास इस तरह से ये हो स्टार्टिंग स्टेप इज स्टार्टिंग, यानी कि आपके पास जो विंडो का सेटअप है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसीजर आता है वो आपसे वो पूछा है कि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं। क्या आप 64 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं, 32 बिट इंस्टॉल करना चाहते हैं। व्यूअर्स, आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर रैम 4 GB से ज़्यादा या 4 GB लगी हो तो उधर आप कोशिश करें हमेशा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, ठीक है ना। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर 4 GB से कम रैम लगी है तो आप उधर हमेशा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मेरे कंप्यूटर के अंदर 8 GB रैम लगी हुई तो इधर आके मैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ। अब वो आपसे पूछा है कि आपने प्री एक्टिवेटेड करना है या नॉर्मल करना हो, कौन सा करना है। ये प्रो आ रहा है, ये प्रोफेशनल है इस वक्त, ठीक है ना। प्रो का मतलब है प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो मैं इधर प्रो पे आके क्लिक करता हूँ, इधर आके जस्ट मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नेक्स्ट आपके पास ये स्क्रीन विंडो शो हो जाती है, ठीक है ना। अब देखें वो आपसे पूछा कि अगर आप विंडो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो आप इधर आएँ, इधर आके आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट लाइसेंस पे करें क्लिक, ठीक है ना। अब देखें जैसे इसके ऊपर मैंने चेक लगाया, ये नेक्स्ट का बटन पहले आपका हाईलाइट था, ठीक है ना, नोट करें। वो जैसे मैंने क्लिक किया शो हो गया, मैं इधर आके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता। अब वो आपसे पूछता है कि आपने अपग्रेड विंडो इंस्टॉलेशन करनी है या कस्टम इंस्टॉलेशन करनी है, आप कौन सी इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, इधर जो आप विंडो रखेंगे हमेशा ही वो
अपग्रेड नहीं बल्कि आप कस्टम पे करेंगे। अपग्रेड का क्या मतलब होता है? अपग्रेड का मतलब होता है कि यानी कि पहले आपके जो कंप्यूटर है या सिस्टम है उसमें विंडोज 7 आपने इंस्टॉल की हुई है, विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो हर चीज़ वैसे की वैसे पड़ी रही और मेरा सिस्टम दोबारा अपग्रेड हो जाए किसी में, विंडो 10 में, तो फिर आप अपग्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश विंडो करना चाहता हूँ, न्यू विंडो करना चाहता हूँ, तो मैं इसे अपग्रेड नहीं बल्कि कस्टम पे क्लिक करूँगा। अब कस्टम पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पार्टीशन से पूछता है कि आपने कौन सी पार्टीशन में विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं। व्यूअर्स ये जो फर्स्ट पार्टीशन आ रही है, ठीक है ना, जो कि तकरीबन 7 GB की है, ठीक है ना। ये आप याद रखें कि ये 7 GB की है, ये जो है ये इसमें विंडो पड़ी और ये जो 2 पार्टीशन आ रही है इसमें मेरा डाटा पड़ा हुआ। हमेशा कोशिश करें कि आपने इन दोनों पार्टीशन को नहीं छेड़ना, ठीक है ना। आपने इन दोनों को नहीं छेड़ना, आपने जस्ट इधर आना है। इधर आने के बाद आप फॉर्मेट पे करेंगे जस्ट क्लिक, जिसके लिए शॉर्टकट की जो इस्तेमाल की जाती है वो है Alt+F। आप कीबोर्ड से Alt+F की प्रेस करें, ओके के बटन पे क्लिक करें। आप देखिए आपकी पार्टीशन जो है वो कंप्लीट फॉर्मेट होगी, ठीक है ना। आप या इधर आके फॉर्मेट के बटन पे क्लिक करें, ओके के बटन पे क्लिक करें, फिर भी आपकी पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगी। या इसके जो शॉर्टकट की है वो जो है वो Alt+F, ठीक है ना। आपने जस्ट फॉर्मेट करना होता है। न्यू बनाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। न्यू बनाने के लिए है, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पार्टीशन होती हैं, ठीक है ना, इसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं, इसको हम पार्टीशन भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि उतनी देर तक आप कोई भी नए न्यू वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते जितनी देर तक आप पहले वॉल्यूम को डिलीट नहीं कर देते। तो इसीलिए मैं पहले डिलीट के लिए Alt+D है शॉर्टकट की, मैं पहले इस वॉल्यूम को डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद अब न्यू पे आपने जाना होगा। ये नोट करें आप, जिस वक्त जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, न्यू के बटन पे आपने क्लिक करेंगे। जैसे न्यू के बटन पे आप क्लिक करते हैं वो आपसे पूछता है कि आपने कितने GB रखनी। अब देखें इस वक्त 60,000 आ रहा है, यानी कि 7 GB, ठीक है ना। अब 1000 MB जो है वो तकरीबन 1 GB के बराबर होती है। 1024 MB एग्जैक्ट 1 GB होती है, ठीक है ना, 1024 और 60,000 तकरीबन 7 GB, ठीक है ना, यानी 58 कुछ GB आ जाता है। मैं इधर आके अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है ना, ओके के बटन पे दोबारा देखें ये आपके पास आ रही है। आपने इधर आके न्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। न्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है Alt+P कीबोर्ड से, अगर आप प्रेस करें फिर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर आके आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। आप देखें आपका नया वॉल्यूम क्रिएट होके आ जाएगा, ठीक है ना। व्यूअर्स अगर आप इधर नोट करें, ये देखें पार्टीशन 2 और ये 1, ठीक है ना, ये सिस्टम रिकवरी के नाम से आ गई 1, ठीक है ना। आपके पास 2 वॉल्यूम आ गए, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट आ रहा है तकरीबन ये 549 MB का, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है ना, एंड दिस वन ओके। और ये जो आपके पास नीचे आ रहा पार्टीशन 1, ठीक है ना, इसे मैं करूँगा इधर आके फॉर्मेट। मैंने फॉर्मेट के बटन पे क्लिक किया, जस्ट ओके के बटन पे आपने क्लिक करना होता है। तो देखिए आपकी कंप्लीट जो है ये पार्टीशन फॉर्मेट होगी। फॉर्मेट करने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होता है। तो ये देखिए आपकी जो विंडो का सेटअप इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये आपका 100 तक जाना होता है, 100% होनी होती है, ठीक है ना। जी व्यूअर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। वो देखें 8% हो गई है, ठीक है ना, 9, ये थोड़ा टाइम लग गया। 100% होने के बाद फिर इसके यानी कि पहले विंडो की उसने फाइल से कॉपी की, उसके बाद आप विंडो के जो रेडी कर रहे हो उसे, ठीक है ना, उसकी फाइल से रेडी कर रहे हो, साथ में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसके फीचर से इंस्टॉल करेगा, उसके बाद विंडो को अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद फिनिशिंग सेटअप करेगा, ठीक है ना।
यानी कि थोड़ा सा इधर टाइम लगता है, उसके बाद नेक्स्ट से इतना ज़्यादा कोई आपको खास टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। ये 15 मिनट का काम होता है, ये 15 से 20 मिनट का आपका विंडो का इंस्टॉलेशन, ठीक है ना। जो कि अक्सर स्टूडेंट्स समझते हैं कि विंडो पता नहीं कैसे इंस्टॉलेशन करनी है, पता नहीं उसका क्या तरीका कार प्रोसीजर, ठीक है ना, उन्हें समझ ही नहीं आती, ठीक है ना। तो ये कोई इतना लेंथी या मुश्किल काम नहीं है, आप बड़ी ईजीली आसानी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो 25% होगी। व्यूवर जब मैं इधर से ना थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वो 100 के इतने करीब पहुँच जाए, उससे उसके बाद नेक्स्ट में कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा व्यूवर्स ये देखें 97% तक चले गई है, ठीक है ना। अभी ये देखना आपके सामने 100% तक जाएगी, ठीक है ना। अब देखें, नोट करें 100% होने के बाद वो कंप्लीट उसके इंस्टॉलिंग फीचर्स भी हो गए। अब इंस्टॉलिंग अपडेट होगी, ठीक है ना, यानी कि अब आपकी विंडो अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद उसकी फिनिशिंग अप होगी, ठीक है ना, यानी उसका लास्ट जो स्टेप है वो होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट, ठीक है ना। 2 मिनट के बाद आपका ये भी हो जाएगा। अब देखें वो हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद फिनिशिंग आप, यानी अब आपका जो है वो कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा एक दफ़ा, ठीक है ना। कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट होने के बाद आप की फिर एक दफ़ा फिनिशिंग अप होगा और उसके बाद आपका लास्ट जो प्रोसीजर है वो रह जाएगा। अब ये देखें वो कह रहा है विंडो नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू, कि आपका जो कंप्यूटर है रीस्टार्ट करें, ठीक है ना। अब व्यूअर्स इधर एक बार का खास आपने ध्यान रखना, जैसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो रीस्टार्ट होगा, आपने जो USB होगी आपने अपने कंप्यूटर से उतार लेनी है। अब मैंने USB उतार के अपने पास रख ली है, ठीक है ना। अब आपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस नहीं करना, ये क्या आपने जस्ट प्रोसीजर होने देना, ये जैसे भी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ अब आपकी ये कंप्यूटर ऑन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए स्टार्टिंग सर्विसेज आ गया उसका, ठीक है। अब गेटिंग डिवाइस आपकी रेडी आ गया, ठीक है ना। ये चेंज होता रहेगा बार बार, ठीक है ना, यानी कि अब आपको जो फिनिशिंग सेटअप है वो चाहते हैं, ठीक है ना। अब गेटिंग डिवाइस रेडी 6%, 18% आ गया अब, ठीक है ना। ये भी 100% तक आपका जाएगा। अब देखिए आपका वो आ गया गेटिंग रेडी, ठीक है ना।
अब देखें वो आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, गेटिंग रेडी आ रहा है, ठीक है ना, इनके आपकी विंडो जो है वो रेडी हो रही है। जब वीवर से ये देखे गेटिंग रेडी के बाद ये आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है ना। अब देखिए आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, दोबारा ओपन होगा। अब आपका ये लास्ट स्टेप जा रहा है विंडो का, ठीक है ना। अब नोट करें व्यूअर्स, ये आपके पास बिल्कुल ब्लू स्क्रीन आ गई। और अभी ये देखिए जस्ट अ मोमेंट, ठीक है ना, यानी कि आपका लास्ट स्टेप आप विंडो का जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो वो विंडो के जो है स्टेप वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। विंडो का स्टेप कंप्लीट होने के बाद अब आपकी विंडो जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अभी ये थोड़ा सा मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, चाहे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। अब देखें व्यूअर्स, इसके बाद आपके पास ये जो स्टेप आ गया विंडो का, ठीक है ना, वो कह रहा वेलकम, ठीक है ना। A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. You can use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, you can just mute your PC. If you need an assisted screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to enable narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. उसने कहा था आपको एंटर की प्रेस करें कीबोर्ड से, ठीक है ना। मैंने एंटर की प्रेस की, वो कह रहा ओके, ठीक है ना, यानी कि आपके जो विंडो है वो ओके होगी, ठीक है। अब वो आपसे व्यूअर्स पूछा है कि आप कीबोर्ड का लेआउट कौन सा रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड लेआउट करते हैं इस्तेमाल वो हम यूके का करते हैं, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। इसीलिए हम यूनाइटेड स्टेट्स रखेंगे। इधर आके आप यस का बटन पे क्लिक करें या एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ठीक है ना। अब वो आपसे फिर पूछा है कि राइट कीबोर्ड लेआउट, ठीक है ना। राइट कीबोर्ड आपने लेआउट कौन सा रखना, वो भी हम यूएस ही रखेंगे, ठीक है। और यस के बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब वो आपसे पूछा है वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, आपको सेकंड कीबोर्ड लेआउट अपनी मर्जी से इसमें ऐड करना चाहते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड लेआउट पे क्लिक करें, अपनी मर्जी से भी कीबोर्ड का लेआउट ऐड कर सकते हैं, वरना आप जस्ट स्किप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी लेआउट ऐड नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखें वो आपसे इंटरनेट का कनेक्ट पूछा है, कनेक्शन क्या आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई इंटरनेट का कनेक्शन है आप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इधर आए, इधर आके स्किप फॉर नाउ पे जस्ट क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब वो पूछा है कि इधर टाइप करें अपना यूज़र नेम, यानी कि आप अपने कंप्यूटर का नेम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं इधर लाइक का कंप्यूटर का नाम रख देता हूँ कि लाइक MS जैन यूसुफ, ठीक है ना।
मैंने इधर आके इसका जो कंप्यूटर नाम MS जैन यूसुफ रखा, नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब वो आपसे पूछा कि आप कोई इसे पासवर्ड टाइप करना चाहते हैं, क्या आप अपने कंप्यूटर को कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं ताकि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करें पहले पासवर्ड दें तो वो आपका कंप्यूटर ऑन हो। अगर आप देना चाहते हैं तो आप इधर भी दे सकते हैं, पायदा वे अगर आपने इधर नहीं देना तो आप बाद में भी पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता आपने इधर लाजमी देना, आप बाद में भी पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने इधर जस्ट यस के बटन पे क्लिक करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक्सेप्ट, अब वो कह रहा है कि ओके डैट द लास्ट स्टेप, ठीक है ना। आपका लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब देखें व्यूअर्स, आपका एक दफ़ा जो कंप्यूटर है वो उसके जो लास्ट स्टेप है वो कंप्लीट होने के बाद आपके वो वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, ठीक है ना। वो कह रहा है कि आपका कंप्यूटर रेडी हो गया। ठीक है, दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, ठीक है ना। डोंट टर्न ऑफ योर PC। ये आपका तकरीबन लास्ट स्टेप जा रहा है, ठीक है ना। कुछ मैसेजेस वगैरह होते हैं विंडो की तरफ से, वो आपको बता रहा है, ठीक है ना। आप देखिए वो कह रहा है कि लेट्स स्टार्ट, आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट हो गया। देखिए अब देखें व्यूअर्स, आपके यहाँ पर विंडो होगी, ठीक है ना। यानी कि आप इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं। अगर आप नोट करें तो ये देखें आपकी जो कंप्यूटर की विंडो है वो कंप्लीट हो गई इंस्टॉल, ठीक है। अब आपने सॉफ्टवेयर वगैरह करने हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको भी तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब ये व्यूअर्स है विंडो इंस्टॉलेशन का तरीका कंप्लीट। इसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, यानी कि 0302608206 पे। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब पे भी जो है वो लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप यूट्यूब से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे MS जैन यूसुफ यानी कि MS जैन यूसुफ आप लिखेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। आप उधर से भी मेरा नंबर नोट करके आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यूअर्स आज तक यही तक काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं किसी में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।